Everyone, my name is Rifa Malik and I'm from 9th D, and today I'm going to present about natural vegetation and wildlife. Hello everyone, so my name is Vani from class 9th D and now we are here about to present a presentation, the name natural vegetation and wildlife. So first of all, what is natural vegetation? Natural vegetation is referred to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. नेचुरल वेजिटेशन एक प्लांट कम्युनिटी को रेफर करती है जो नेचुरली ग्रो होती है बिना human aids के. Then here is flora. The term flora is used to denote plant of a particular region or period. Fauna. The species of animal are referred as fauna. There are 5 types of natural vegetation. First is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn and scrub, and then montane forest, and then mangrove forest. First is tropical evergreen forest. These forests grow best in areas having rainfall of more than 200 cm with a short dry season. ये फॉरेस्ट जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा या उतनी रेनफॉल होती है वहाँ पर ये उगते हैं. एंड द ट्री रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव. इस एरिया के ट्रीज 60 मीटर से अबव या फिर उतना ग्रो करते हैं. इट हैज़ वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. These forests appear green all the year round. और ये ट्रीज इस फॉरेस्ट के ये फॉरेस्ट पूरे साल ग्रीन अपेयर होता है. इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड किनशोना. Common animal found in these forests are elephant, monkey and deer. These forests are present in Western Ghats and island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, and upper part of Assam and Tamil Nadu. We have tropical deciduous forest. These forests are also called monsoon forest, and these trees of these forest type shed their leaf for about 6 to 8 weeks in dry summer. ये जो forest के जो trees होता है वो 6 से 8 हफ्तों में, मतलब गर्मी में 6 से 8 हफ्तों में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं. And in these forests, the common animals found are lion, tiger, spike, deer, and elephant. To further continue, Dhwani will explain. Start. So now we're talking about the moist deciduous forest. So these are ये जो forest होते हैं यहाँ पर rainfall होते हैं 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है. और इन forest में बैम्बूज, शीशम, कुसुम, अर्जुन, इन टाइप की species हमें इस forest में मिलती है. And the second is dry deciduous forest. तो इन forest में जो rainfall होते हैं वो 100 से 17 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है. एंड यहाँ पे हमें किस टाइप के ट्रीज मिलते हैं? पीपल, और हमें यहाँ पर मिलते हैं सैल, टीक, इस टाइप के जो यहाँ पर ट्रीज होते हैं वो ग्रो होते हैं. टॉपिक इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. तो इस टाइप की वेजिटेशन हमारी होती है नॉर्थन वेस्ट में, और जैसे कि सेमी एरिड एरियाज में लाइक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन ये वाली वेजिटेशन इन एरियाज में ग्रो होती है. और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल तक डीपली जाती है जिससे कि उनके ट्रीज मॉइस्चर रहे. और यहाँ की जो लीव्स होती है वो मोस्टली थिक रहती है एंड स्मॉल रहती है जिससे कि इवेपोरेशन को वो रोक सके. और यहाँ की जो स्टेम होती है वो वाटर को कंजर्व करती है. और यहाँ पर हमें एकिकियस, पाल्म्स, यूफोर्बिया एंड कैक्टी टाइप के प्लांट्स मिलते हैं. और यहाँ पर हमें बहुत कॉमन एनिमल्स मिल जाते हैं, टाइगर, लायन, रैट, माइस, हैबिट्स, फॉक्स, वॉल्व्स एक्सेट्रा. सो नाउ सेकेंड टॉपिक इज फॉरेस्ट. तो माउंटेन फॉरेस्ट हमें माउंटेन्स में मिलते हैं. और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी हाइट 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है. और जब हम हाई लैटिट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पर हमें
वहाँ पर हमें क्या कहते हैं एल्पिन वेजिटेशन मिलती है, एंड एल्पिन वेजिटेशन से ऊपर जाते हुए मॉइसीज और लिकेंस मिलती है, और इन सारी चीज़ों को हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। दी कॉमन एनिमल्स फाउंड आर कश्मीर स्टे स्पॉटेड डियर। ये जो एनिमल्स होते हैं कश्मीर में रहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर हमें एनिमल्स मिलते हैं स्पॉटेड डियर, और वाइल्ड शीप मिलती है, जैक रैबिट मिलते हैं, स्नो लिपार्ड मिलते हैं, एक्सेट्रा। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे ज़्यादातर कोस्ट लाइन्स में मिलते हैं। उनकी जो रूट्स होती है वो ज़्यादातर अंडर वाटर में होती है, उनकी रूट्स वाटर में भी होती है। और मैंग्रोव जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं वो हमें कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर मिलते हैं, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस होते हैं, घने फॉरेस्ट होते हैं ये। और यहाँ पर का जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो यहाँ का इन फॉरेस्ट का फेमस एनिमल होता है। एंड दी लास्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ जो होती है वो ज़्यादा हमें अनडोमेस्टिक एनिमल्स को रेफर्स करती है, वो एनिमल्स जो यानी कि पेट एनिमल्स नहीं होते हैं और जो ह्यूमन के बिना कांटेक्ट में ग्रो करते हैं और रहते हैं। सो थैंक यू।